नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 11 महीनों से अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि दिव्यांग अभ्यर्थी लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगों को नियुक्ति पत्र देने, सीजनल अमीनों के विनियमितीकरण, यातायात पुलिस विभाग में कार्यरत ट्रैफिक वार्डनों को चौराहों पर तैनात करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें शासन से कई बार आश्वासन मिला, मगर अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। देखिए, दिव्यांग महागठबंधन संगठन के अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव से वार्ता के बाद क्या कुछ कहा। जाना धर्मेंद्र जी को भी था, मनीष जी को भी था, लेकिन 2 ही आदमी अलाउ हुए थे, इसलिए हम लोग गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि क्यों नहीं नियुक्ति मिली, तो गलती चूंकि अधिकारियों की है। ओएस श्रेणी के जो चयनित लेखपाल हैं दिव्यांग, वो समान श्रेणी वालों को नियुक्ति दे रहे हैं राजस्व परिषद के लोग, और जो दिव्यांग कोटे के उनको नियुक्ति नहीं दी। ये बात उनके समझ में आए, उन्होंने तुरंत जो है बोर्ड के चेयरमैन को फ़ोन लगवाया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही इसका हम निर्णय देंगे आपको। क्योंकि ये मामला नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, तो तत्काल तुरंत तो नहीं कोई घोषणा वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जो चयनित लेखपाल हैं उनको नियुक्ति दिलाने के लिए हम अधिकारियों से बात करके और ये प्रयास करेंगे उनको नियुक्ति मिले। लगातार नियुक्ति देने का आश्वासन दिया जा रहा है 11 महीनों से लगातार। देखिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही है, मुख्यमंत्री छोड़ के मैदान भाग रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ पर आए थे और भाग गए वो 25 अक्टूबर को। आज भी वो दिल्ली भाग गए हैं। तो सरकार और संगठन दोनों समस्याओं के समाधान से भाग रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी से हमें उम्मीद थी कि वो सकारात्मक जवाब देंगे, क्योंकि हम उनसे कई बार मिल चुके हैं इस मामले में, नहीं दूसरे मामलों में, तो उनके नेचर से वाकिफ़ थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपको जो है न्याय मिलेगा, और हम इसी आश्वासन के साथ इस आंदोलन को यहाँ स्थगित कर रहे हैं। हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर जल्दी ही चयनित लेखपालों को नियुक्ति नहीं मिली, अमीनों का विनियमितीकरण नहीं हुआ और पेंशन 5,000 नहीं हुई, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली, तो हम जल्दी ही फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो ये टेलर है, टेलर आज हमने दिखाया है, इसकी गूंज सरकार तक जाएगी। निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को न्याय मिलेगा। टेलर तो 11 महीनों से चल रहा है, देर से ही। अब जो स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि अभी तक चीफ सेक्रेटरी से बात नहीं हुई थी, सारे अधिकारियों के बॉस हैं वो, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री से आज तक नहीं मुलाकात हुई। जनता दरबार में मुलाकात का कोई मतलब नहीं है, कागज़ का टुकड़ा दे करके उसको रद्दी में फेंक देते हैं। ठीक है, इसलिए हमें भरोसा तो करना पड़ेगा। मुख्य सचिव है वो, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, सारा विभाग उनके पास है, तो हमें विश्वास है कि वो न्याय मिलेगा उनसे। वहीं हमारी संवाददाता उंशिला ने प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों से बातचीत की। सुनिए क्या कहना है प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं भाजपा कार्यालय के। दिव्यांग लेखपाल अभ्यर्थियों को लगातार धरना जारी है रिजल्ट ना घोषित करने को लेकर। ये लगातार पहले भूख हड़ताल, फिर अब 1 महीने से पहले 25 अक्टूबर को इन्होंने पहले धरना किया था, आज 25 नवंबर, इससे पहले भी इन लोग लगातार धरना कर रहे हैं। इनकी मांगे नहीं पूरी हैं। सीएम जनता दरबार से लेकर दिव्यांग लेख भर्ती ऑफिस तक के भी ये लोग हैं। मिनी से जानेंगे क्या है पूरा मामला। इन 1 महीनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोबारा फिर से धरने पे बैठे? क्या हुआ 1 महीने में जो आप दोबारा धरने पे हैं? सर, मैम 1 महीने में हमको आश्वासन दिया गया था कि 12 तारीख को सीएम जी से भेंट कराया जाएगा, मुलाकात कराई जाएगी, मगर 12 तारीख को उनका मुलाकात नहीं कराया गया। जो माननीय वीरेंद्र जी है, दिव्यांग महागठबंधन के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, हम लोग सारे अधिकारियों से 10 बार 20 बार मिल चुके हैं। सारे अधिकारियों, जितने भी उच्च पद पर अधिकारी बैठे हैं, सबने हमारे साथ अभद्रता की है, आश्वासन किया है और हमको अपने ऑफिस से भगाए हैं। तब जाकर हम लोगों ने दिव्यांग महागठबंधन के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिले हैं। उन्होंने सभी उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांगों का आह्वान किया है, यहाँ पर बुलाया है। उनकी बहुत सारी मांगे हैं,
जैसे पहला मांग उनका है कि जितने भी दिव्यांग लेखपाल चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति दिया जाए। हर दिव्यांग की पेंशन जैसे दिल्ली राजस्थान में 5,000 पर मंथ है, वैसी यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है उसको अभी ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। इसके लिए हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सख्त निर्देश दे चुका है दिव्यांगों के अधिकारों के लिए कि हर जगह जो भी बसें हैं, ट्रेनें हैं, चाहे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज है, बिल्डिंग है, हर जगह दिव्यांगों के साथ अन्याय किया जाता है। वहाँ की दिव्यांगों के साथ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमारा यहाँ पे धरना चल रहा, आंदोलन चल रहा है। धरना ये दिव्यांगों की 188 सीटें भरे, आश्वासन नहीं, नियुक्ति चाहिए, इस पर क्या हुआ? जी मैम, हम लोग बीजेपी कार्यालय पे खाट बिछाओ, अधिकार दिलाओ, या दिव्यांग लेखपालों को चयनित हुए हैं जो उनको नियुक्ति दो, ये हम लोगों का स्लोगन था, यही हमारा नारा था। अभी हम लोगों से बात हुई तो यहाँ के अधिकारी बोले कि आपको चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव से बात कराने को बोले हैं, इसलिए हम लोग हटा लिए हैं। बाकी अभी हम यहीं रहेंगे और जब तक हमारी बात मतलब वहाँ क्या होती है, सकारात्मकता आ नहीं जाती है कोई बातचीत में, तब तक हम नहीं जाएंगे। और हम 188 सीट पर नियुक्ति चाहते हैं, यही सरकार से दरख्वास्त है। बाकी जैसे वो कहती है उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में विकलांगों के साथ इस तरह से भेदभाव न किया जाए, विकलांगों को भी सामान्य लोगों के साथ में जोड़ करके रखा जाए। गांव में हम लोगों के माता बहनें कहते हैं तुम तो विकलांग हो, पहले तुमको नौकरी मिलेगी। यहाँ हम लोग 11 महीने से खाक छान रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। बताओ, पढ़ लिख करके हम लोग भीख मांगे, यही बीजेपी कार्यालय पे मांगेंगे भीख, या तो चले सीएम आवास पे भीख मांगे? कहाँ मांगे? या तो भीख दे दे या तो हमें नौकरी दे दे, या तो भीख दे दे या नौकरी दे दे। 11 महीने से लगातार करे, 11 महीने में क्या क्या हुआ आपके साथ? 11 महीने में हम लोग ऐसा नहीं है कि कहाँ नहीं गए, कम से कम 100 बार जनता दरबार गए। वहाँ ओएसडी सर मिलते हैं, सीएम के जो मुख्य सेक्रेटरी होते हैं, वो कागज़ ले करके हमारा डस्टबिन में लगता है कि डाल देते हैं, मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं जाती, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई संतुष्टि नहीं हुई हमें, हमारी 188 पोस्ट पर चयनित नहीं किया गया हमें। एक हमारा साथी था अभिषेक राय, ओएल था, कई बार यहाँ आया, राजस्व परिषद और सीएम दरबार, इसलिए उस मतलब जब उसका कहीं से संतुष्टि नहीं मिली तो उसने आत्महत्या कर लिया। तब उसके बाद में ओएल और ओए और डीडब्ल्यू को इन्होंने उसमें शामिल कर लिया कि अब आपको नेक्स्ट भर्ती में लिया जाएगा। हम लोग एग्ज़ाम इस भर्ती में दिए तो हमें नेक्स्ट भर्ती का इंतजार क्यों करें? जैसे कहते हैं हम नियम में बदलाव नहीं कर सकते। 2011 में टीटी का फॉर्म निकला था, तब 5 साल के लिए मान्य था मैम। फिर 2019 से भारत सरकार ने कहा सीटेट ऑल टाइम मान्य कर दिया, यूपी टीटी ने भी ऑल टाइम मान्य कर दिया। बदलाव कैसे नहीं होता है? मुख्यमंत्री चाहे और क्या नाम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग गए वहाँ राजस्व परिषद में, जो उनके चेयरमैन हैं अनिल कुमार नाम है, उन्होंने हमसे स्पष्ट कहा कि या तो आप मुख्यमंत्री जी से कहलवा दीजिए या आप हाई कोर्ट से जीत ले आइए, हम आपका नियुक्ति कर देंगे। हाई कोर्ट से लिया या सीएम से कहलवा ले? जब आपने पेपर दिया, रिजल्ट क्वालिफाई कर लिया, तब नहीं हो तो आप उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं दी जा रही है? हम लगातार आपके पास आ रहे हैं, हम अपने कागजात लेकर आए, तब भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जी मैम, हमसे वो ये कहे कि मतलब जैसे हम लोग कहा कि हमने एग्जाम दिया, प्री दिया, मेन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, तब उन्होंने कहा कि ये आपका अधिकार था। तो हमने कहा सर, तो नौकरी भी तो हमारा अधिकार है। और विकलांगों का अभी ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि नौकरी, रोजगार दिव्यांगों का मूलभूत अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं संविधान के, उसमें हम लोगों का ये रोजगार जोड़ा गया है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रही विकलांगों के ऊपर। हमें दिव्यांग नाम नहीं चाहिए, विकलांग ही रहने दो, लेकिन हमारा नौकरी मत छीनो, हमें नौकरी दो, यही हमारा कहना है। धन्यवाद मैम। हम दिव्यांग नहीं, विकलांग ही रहने दो, नौकरी दो। लगातार 11 महीने से लगातार धरना चल रहा है, भूख हड़ताल हुई, इको गार्डन से भगाए गए, यहाँ से उठाए गए, जेल तक भी गए। हम और भी जानेंगे आखिर क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं भर्ती हो रही है? लगातार मांग चलनी, अब तो पूरे एक गठन को साथ लेकर एक ही बैनर के नीचे लेकर आए गए। हम और भी जानेंगे कहाँ से लोग हैं, क्या लेकर, कहाँ से लोग, क्या हुआ आखिर? नौकरी दो का नारा आप 11 महीने से लगा रहे हैं, आखिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही? मैम, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम लोग को दिक्कत हो रही है। हर राज्यों में लेखपाल पद में दिव्यांगों को मिलता है। उत्तर प्रदेश में फार्म भरवाया जाता है, परीक्षा ली जाती है, रिजल्ट पास किया जाता है, डीबी कराई जाती है, उसके बाद क्या है कि आप कार्य करने में अक्षम हो। पूछा जाता है आयोग के सचिव साहब से, वो बोलते हैं कि यूपी SSS जाने, जिन्होंने परीक्षा लिया था वो जाने, उन्होंने क्यों लिया था परीक्षा।
मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं देते हैं। कह रहे हैं कि जो बची सीटें वो अगली भर्ती में जोड़ी जाएगी। अगली भर्ती में क्यों? 4 साल हमारा लिए, उसके बाद हमारे बहुत से साथी हैं जो जिसका उम्र ख़त्म हो गया, डेट बढ़ गया, आगे कोई पेट दिए नहीं एग्ज़ाम, तो इसमें नहीं तो आगे क्यों? इसमें इसी में क्यों नहीं? जब सीटें रिक्त हैं, सब कुछ लिए, 4 साल हमसे लिए सब, तो फिर उसको इसमें क्यों नहीं, बाहर क्यों? यही हम लोग की बस प्रश्न है। मुख्यमंत्री से ही मिलना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी मिलने नहीं चाहते हम लोगों से। और राजस्व परिषद का मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है। हम लोग केशव मौर्य सर से भी मिल चुके हैं, ब्रिजेश पाठक जी से भी मिले हैं, उप मुख्यमंत्री। उन्होंने साफ कहा कि ये विभाग इसमें मुख्यमंत्री जी के पास है, वही इसमें कर सकते हैं, हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आयोग के सचिव साहब कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी लिख के एक दिन दे दें, हम उसी दिन आप लोग का जियो यहाँ से मतलब वो रिजल्ट आउट कर देंगे। अब मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं, हम लोग किसको दे, कहाँ जाएँ? इसीलिए हम लोग बीजेपी कार्यालय में आते हैं कि सरकार तो बीजेपी की है, वहाँ हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलवाएं। बस हम लोग को मिलना चाहते हैं, मिल के हमारी बात को रखें आप लोग के सौजन्य से कि हमारे जो हमारी मांग पूरी हो। हमारी मांग पूरी हो। लगातार जनता दरबार जा रहे हैं, आखिर क्या हुआ? मैम हमारी मांग पूरी हो। हमें 17 साल हो गए, मांग आज तक पूरी हुई ना। 17 साल हो गया। हाँ, आज तक मांग पूरी ना हुई हैं। मांगते फकीर हो जाते, मगर हम फकीर भी ना हुए हैं। झोली ले लेके घूमते रहे इनके पीछे अधिकारियों के, कहते हैं कि हम पे पैसा ही ना, हम पे पैसा ही नहीं। 17 साल आप घूमे, ये तो दिव्यांग लेखपाल भर्ती 11 महीनों से, आप 17 साल से हैं। दूसरों के लिए जी, दूसरों के लिए। हाँ, हम ऑल दिव्यांग विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिव्यांग महागठबंधन के जो है ना वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। हाँ, धर्मेंद्र यादव नाम है मेरा। धर्मेंद्र यादव नाम है। आखिर इन लोगों के साथ आप 11 महीने से साथ जुड़े हैं कि नहीं? 11 महीने से, हाँ, अब 11 महीने से अब हम इनके साथ हैं और इन्हीं की लड़ाई के लिए आज हम तन मन धन सब चीज़ से तैयार हैं। धन से तैयार। अच्छा ये बताएं, अगर आज भी मांग ना पूरी हुई तो क्या होगा? तो मैम यहीं बीजेपी कार्यालय पे खाट बिछा करके यहीं सोएंगे। जी जी, क्या यहीं बैठ जाएंगे जब तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा, यहाँ से उठेंगे ही नहीं। जब तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा यहाँ से उठेंगे। जी आप क्या कह रहे थे? कहाँ से हैं? हम सिद्धांत नगर से हैं। हरिपूजन नाम यादव मेरा नाम है। आज हमारा यहाँ बीजेपी कार्यालय पर खाट था, अपना मांग पूरी करने के लिए। हमारे कुछ भाई लेखपाल साहब की परीक्षा भी दे चुके हैं, इनको नियुक्ति नहीं मिल रहा है। हमारी मांग और है, पेंशन का मांग है, अंत्योदय कार्ड है, बहुत विकलांग लोगों का आवास भी नहीं मिला है, उनके पास घर भी नहीं है। यही सब मांग लेकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी लखनऊ कार्यालय पे धरना देने बैठे हैं। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे। मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम आगे चलेंगे, और भी लोग हैं, हम और भी जानेंगे उनसे क्या क्या हुआ। जी आप 1 महीने से यानी कि 11 महीने से लगातार धरने पे थी। अभी एक दिवाली तक के आप लोग ने कहा थी अगर नहीं होती है हमारी मांग पूरी तो हम अपने आप को आत्मदाह करने की धमकी दी थी आप लोगों ने। जी धमकी दी थी। 1 महीने बाद आप फिर से यहाँ पे हैं। आखिर 1 महीने में क्या हुआ ऐसा? मैम जब हम लोग पिछले महीने आए थे तो उन्होंने कहा था, मतलब आश्वासन दिया था कि हाँ हम कुछ एक्शन लेंगे, आप लोगों का एक्शन लेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन 1 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए फिर हम लोग आए हैं। किसने आश्वासन दिया था जो 1 महीने में कार्रवाई हो? वो बीजेपी के महामंत्री थे, बीजेपी के महामंत्री। अच्छा बीजेपी। जी आप क्या कह रहे थे? वही, अरे जो आश्वासन दिए थे वो बीजेपी के महामंत्री थे, गोविंद शुक्ला नाम है। इन्होंने कहा था कि मतलब आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव न्यूज़ देंगे। मगर उन्होंने पॉजिटिव न्यूज़ देने के बजाय उन्होंने 12 तारीख को जो सीएम से मिलने का समय दिया था वो भी रद्द कर दिए कि सीएम जी नहीं मिल सकते हैं, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव में व्यस्त हैं। मैंने देश का मुखिया जो है चुनाव में व्यस्त होने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए पूरे देश में समय है, मगर यहाँ दिव्यांग रोड पे भटक रहे हैं, मतलब लाठियाँ डंडे खा रहे हैं, मगर उनके लिए समय नहीं निकल पा रहा है। जी मैम, उनके लिए समय निकल नहीं पा रहा। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग खड़े हैं, लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। ये 11 महीने से, कुछ ही 1 महीना बचा, 1 साल हो जाएगा, इनकी मांगे नहीं पूरी हो रही। 188 सीटें को नौकरी नहीं दी जा रही। आखिर क्या है, हम और भी जानेंगे। लोग कहाँ से, हम अंदर चलेंगे, हम अंदर जाएंगे और वहाँ भी जानेंगे आखिर कहाँ से हैं लोग और क्या मांग उनकी है। कहाँ से? हम कासमपुर गढ़ी से। जी रुक्मणी मेरा नाम है। जी हमारी भी यही मांग है, मतलब किसी तरह की कोई सुनवाई होती नहीं। किसी कागज़ को बनवाना जाए वो कागज़ को नहीं बना कर देते, कहीं कुछ बता दें, कहीं कुछ बता दें, कहीं पैसे मांगे,
पैसे कैसे मांग रहे हैं? ये कि ये जांच करा कराओ, वो जांच करा कराओ, मेरठ जाओ, मुजफ्फरनगर जाओ, बताओ कहाँ जाएंगे हम विकलांग? और पेंशन भी मतलब हमारी 1000 प्रतिमाह, बताओ क्या होगा हमारा? कम से कम जब सब जगह सरकार की 5000 मांग है तो हमारी भी 5000 होनी चाहिए ना। जी 33 रुपया 33 पैसा एक दिन का है। इस समय महंगाई इतनी हो गई है, 25 रुपया 30 रुपया आलू बिकाई दे रहा है, 25-30 रुपया आलू बिक रहा है इस समय, तो हम सबका आय कैसे चल पाएगा? वो भी हर महीने नहीं आती पेंशन, 3 महीने में 3000 रुपये आती है। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया लेकिन पेंशन आई ही नहीं है। अगर बैंक जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि भैया विभाग में जाओ, और विभाग जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बैंक में जाओ। अब बताओ दिव्यांग इस तरह के चक्कर काटेगा तो कैसे करेगा? बैंक में पेंशन के लिए जाते हैं तो कहते हैं विभाग जाओ, विभाग में जाते हैं तो कहते हैं बैंक जाओ। 6 महीने से रुकी हुई है इनकी पेंशन। 80% लोगों की पेंशन रुकी हुई, 1000 रुपये मिलता है, उसी में भी 6 महीने इतनी देर लगा दी। आखिर क्या होगा दिव्यांग जी? क्या कह रहे थे आप? हमारी पेंशन बिना इससे 1 साल से बैंक में जामा पेंशन आई नहीं। 1 साल से नहीं आई? हाँ अभी तो कुछ कह रहे थे कि 6 महीने से, अब 1 साल से। 6 महीने से और नहीं आई, हमारी 1 साल से नहीं आई। जी 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 सबका क्षेत्र का मामला अलग अलग है। जैसे कि हमारे ये लोग जो हैं, सरकार के लोग, इनके पास भुखमरी होगी बेचारों के। ये भीख मांग मांग के तो हम लोगों की पेंशन देते हैं। हम इनसे ये कहते हैं सरकार के नुमाइंदों, हमें नौकरी दो या कोई रोजगार दो, हमें भीख मत दो, हम तुम्हें 1000 रुपये महीना भत्ता देंगे। अच्छा हाँ, हमसे नुका हम भिखारी हैं, हम तुम्हें जो है भीख मांगने का हमें लाइसेंस दो, हम भीख मांग के तुम्हें भीख देंगे। अच्छा हाँ, भीख मांग के हम भीख देंगे। नौकरी दो या तो रोजगार दो, नौकरी दो या तो फिर रोजगार दो। ये कुछ 17 साल से हैं साथ में, कुछ 11 महीने से साथ में हैं। लगातार इन लोगों की जो भर्तियों की मांग चल रही है, लगातार जो मांग चल रही है। आप वहाँ बैठे थे, क्या कह रहे थे? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है और हम लोग आज ये दिव्यांग महागठबंधन उत्तर प्रदेश में लगभग 54 लाख विकलांग हैं। 54 लाख विकलांग जो है वो सरकार उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये पर मंथ पेंशन देती है सरकार को। पहली बात तो इसका पर दिन का 33 रुपये 33 पैसे पड़ा, जिसमें आधा लीटर दूध आज की डेट में 34 रुपये का है। सरकार ये भद्दा मजाक क्यों कर रही है विकलांगों के साथ? सबसे बड़ी मांग ये है हमारी कि पेंशन में वृद्धि की जाए। सरकार को दिव्यांगों को मोटराइज साइकिल और या तो एक्टिवा दी जाए, ना कि जो प्रथा से चली आई है। सरकार मोदी जी देश को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और विकलांग ट्राई साइकिल पे आज भी चल रहा है। मोदी जी देश को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और ये विभाग, हमारा समाज कल्याण विभाग, आज भी ये दिव्यांगों को सड़क पे रेंगने को मजबूर कर रहा है। विकलांग ट्राई साइकिल चला रहा है। जिन भी विकलांगों के पास अगर मोटराइज साइकिल हैं, वो एक्टिवा हैं और पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, वो उनकी अपनी हैं, ना कि सरकार की। दूसरी बात ये है कि दिव्यांग 11 महीने से ये इनको गार्डन में धरना दे रहा है, लेखपाल पद पे चयनित किया जाए। उस पे धांधली करके दूसरे लोगों को नौकरी दे दी गई है और जो दिव्यांग को नौकरी दी गई है उनको दिव्यांगों को ज़बरदस्ती नौकरी से हटा दिया गया, ये कह के कि आप काम नहीं कर सकते। आप काम नहीं कर सकते तो पेपर जब आपने क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, खैर है ना, जब आप काम कर सकते हैं तभी आपने तो पेपर रिजल्ट क्वालिफाई किया। तो मैडम कुछ दिव्यांगों को नौकरी मिल गई है, उसके बाद इन लोगों को हटा दिया गया है। यही अच्छा, मतलब कि नौकरी दिखाने के लिए दी गई है, उसके बाद हटा दिया गया है। दिव्यांगों को हटा दिया गया है। नौकरी सिर्फ दिखाने के लिए दी गई है, नौकरी सिर्फ दिखाने के लिए दी गई है। बाकी जैसे ही नौकरी मिली उसके कुछ ही महीनों या कुछ ही हफ्तों के बाद उनको हटा दिया गया। जी मैम, विकलांगों को मैं ये कह रहा हूँ, विकलांगों को हर विभाग में नौकरी दी जाए ताकि विकलांग कोई पीड़ा समझ सके। क्या विकलांग पढ़ा लिखा नहीं है? विकलांग ग्रेजुएट नहीं है? आप हम अपने विभाग की बात कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग की बात कर रहे हैं। आपको एक भी विकलांग उसमें कार्यरत नहीं मिलेगा। क्या विकलांग उस काबिल नहीं है? क्या विकलांग पढ़ा लिखा? हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन
उन लोगों को नौकरी ना देके उसमें सक्षम लोगों को नौकरी दी जाती है, जो अपना वो जीवन की विकलांगों को नौकरी खा के वो सक्षम लोगों को नौकरी दी जा रही है। कुछ नहीं, जो उन लोगों को नौकरी दी जा रही है, क्या विकलांग को नौकरी नहीं दी जा सकती है? विकलांग भी ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, और हर विभाग में विकलांगों को नौकरी दी जाए। हर विभाग में विकलांगों को नौकरी दी जाए। ये इतनी दिनों से धरना लगातार चल रहा है। हम जानेंगे अगर मांगे पूरी ना हुई, क्योंकि इन्होंने 1 महीने पहले भी कहा था अगर मांगे नहीं पूरी हुई जी, विकलांगों को कितना दबाएगी ये सरकार। इस सरकार में विकलांग इतना मजबूर हो गया कि वो आत्महत्या के ऊपर मतलब मजबूर हो गया, उनको क्या आत्महत्या कर ली जाए। हमारे एक भाई ने फांसी लगा ली गाजियाबाद के अभिषेक राय ने। अब मैम हम लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। हम लोग 11 महीने से इतना परेशान हो गए, इतना आजिज़ हो गए हैं कि कैसे क्या गुजारा चलाएं। जो 1000 रुपये पेंशन देते थे, पेंशन भी रोक रखी है हम लोगों की। कितने महीनों से पेंशन? मैम हमारी पेंशन दो बार से नहीं आई, 6 महीने से नहीं आई पेंशन हमारी। 6 महीनों में कितना पेंशन आता है? 6 महीनों में मैम आता है 6000 रुपये, 1000 रुपये महीना जी। जैसे कि वो एक भाई साहब ने कहा कि नौकरी तो दी जा रही, उसके बाद हटा के जो सक्षम है, जो सही है, उनको नौकरी दी जाती है। नौकरी सिर्फ और सिर्फ अधिकारी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को, अपनी बेटों को, अपने करीबियों को नौकरी दे रहे हैं। हम लोगों की नौकरी खतरे में है, खतरे में पड़ चुकी है। वही सब नौकरी पहले से फिक्स हो चुकी है। वो अपने ड्राइवर को देंगे, अपने पीए को देंगे, अपने बच्चों को नौकरी देंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? घंटा बाबा जी का। बाबा जी हम लोग को कुछ नहीं दे पाएंगे। अब हम लोग बहुत आजिज़ हो चुके हैं, बहुत आजिज़ हो चुके हैं। बाबा जी इनको नौकरी नहीं दे पा रहे। खैर, हम आगे भी चलेंगे, लोगों से जानेंगे अगर आज मांग ना पूरी हुई अब क्या होगा, क्योंकि 11 महीने से लगातार धरने पे हैं। 11 महीने से लगातार धरने पे, आखिर आज मांग ना पूरी हुई, क्योंकि 1 महीने पहले भी कहा गया था मांग ना पूरी हुई तो आत्मदाह करने की धमकी दी गई थी। फिर आश्वासन दिया गया हफ्ते भर में कि जनता दरबार में मुलाकात होगी। मुलाकात होते होते 1 महीना गुजर गया। कहा गया चुनाव है, चुनाव के प्रचार प्रसार में है। अब फिर से एक बार धरना है जी। क्या कह रहे थे आप? दिव्यांगजनों की जो भी बहुत समस्याएं यहाँ दिव्यांगजनों की हालत बहुत ख़राब है। आज उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, मगर सरकार हमारी बातों को सुनने का काम नहीं कर रही है। आज हम सभी लोग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं कि सरकार हमारी बात को सुनने का काम नहीं कर रही है। दिव्यांग पेंशन सरकार 1000 रुपये दे, उसके बाद तमाम प्रकार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा 5000 पेंशन दिव्यांग दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1000 पेंशन देने के बाद भी तमाम दिव्यांग दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, और कहीं पर किसी प्रकार को अधिकारियों के द्वारा ज्ञापन ले लिया जाता है, और ज्ञापन लेने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ज्ञापन ले लिया जाता है तो उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, और रद्दी की टोकरी में अधिकारी हम लोग ज्ञापन डाल देते हैं। इसीलिए हमारा दिव्यांग महागठबंधन बन चुका है, और दिव्यांग महागठबंधन मजबूती के साथ में सरकार से अपनी बात को रखने का काम करेगा। सरकार से मजबूती से बात रखने, अगर मांग पूरी हो गई तो अच्छी बात है, अगर मांग ना पूरी हो तो क्या होगा? आंदोलन होगा जी, आंदोलन होगा। कितने दिन चलेगा आंदोलन? लगातार चलेगा, 2 साल चलेगा। साल 2 साल? हाँ जी, हाँ चलेगा, हाँ आंदोलन चलेगा। अच्छा, साल 2 साल आंदोलन और चलेगा जी। मैं लेखपाल अभ्यर्थी हूँ। 2022 में जो वैकेंसी आई थी लेखपाल में, उसी में मतलब मेरा भी चयन हुआ है, लेकिन सरकार कहती है कि हम कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। सरकार कैसे जान ली कि हम कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है? क्या वो हमारा मेडिकल चेकअप कराया? फिजिकल कम से कम हमारा लेना चाहिए था ना, तभी तो उनसे पता चलेगी कि हम कार्य कर सकते हैं कि नहीं करते। वो बस ये देखते हैं कि हाँ ये कैटेगरी है, ये नहीं कर सकती है। तो जो सरकार की जो कैटेगरी से याद आया मुझे, जब आप पेपर दे रहे थे तब कैटेगरी याद नहीं आई थी क्या उन लोगों? वही वक्त हम कहना है कि जब उनको लेना नहीं था तो फिर उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कैसे कर दिया? जब नोटिफिकेशन में मेंशन आपने किया है तो उस नोटिफिकेशन को देख कर तो हम अप्लाई किए हैं, उस हिसाब से हम एलिजिबल हैं। हमने प्री भी क्वालिफाई कर लिया, मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया। अब जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो कह रहे हैं कि आप कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको नहीं लेंगे। ये देखिए सरकार की कितनी विडम्बना है कि सारा प्रोसेस करने के बाद आपको ये कहा जा रहा है कि आप कार्य नहीं सकते। वो तो वही बात होगी ना कि खाना बन गया है, आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं, तो ये कोई बात हुई? ये तो वही बात हो गई कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, वही बात हो गई जी। कहाँ से हैं आप? कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी जी, हम लोग 11 महीने से धरना दे रहे हैं और हमको कई बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन कोई काम अभी तक हुआ नहीं है।
और जब तक हम लोगों का काम नहीं होगा तब तक हम लोग 11 महीना और सही लेकिन धरने देंगे ही। 11 महीने और सही धरना देंगे। जी मैडम, जो 2016 में दिव्यांग मतलब अधिनियम आया था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके हिसाब से हम हर जगह एलिजिबल हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत है। वो मतलब सरकार ने उसको लागू कर दिया, लेकिन ये धरातल पर है, अभी नहीं मिला है। अगर वो हमको मिल जाता तो हमें रोज़गार मिल जाता। अच्छा ये बताइए, हमको 1000 पेंशन मिलती है, हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें रोज़गार दीजिए। हम खुद उनको 1000 पेंशन देने के लिए तैयार हैं। हमें पेंशन नहीं, रोज़गार चाहिए। हमें वो रोज़गार दे, हम खुद उन्हें पेंशन देंगे। खैर, अगर इनकी मांगे ना पूरी तो ये कह रहे हैं कि हम लगातार धरने पे बैठेंगे, यहीं खाट बिछाकर बैठे रहेंगे। लगातार ये धरना जारी रहेगा। हम देखेंगे कि ये आगे क्या होता है, आगे क्या होगा, क्या कैसे होगा, क्योंकि लगातार 11 महीने से धरना चल रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन मिलते मिलते आज नवंबर आ गया, साल भर पूरा होने को है। हम और भी जानेंगे। क्या जी, क्या कह रहे थे आप? बहुत विडम्बना ये इस सरकार में है कि हमारे मानवाधिकार को भी हमारे जो मानवाधिकार है उसका भी हनन हो रहा है। आर्टिकल 14 के साथ सामाजिक समानता का अधिकार है ना, वो भी हमको नहीं मिल रहा है। इस समाज में सबसे नीचे मतलब कि स्तर पर हैं दिव्यांग श्रेणी के लोग आते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करनी चाहिए। हमें जीने का सम्मान चाहिए कि हम लोग सबके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, लेकिन ये सरकार हमें नीचे हैं और नीचे करके एकदम ख़त्म कर देना चाहती है कि इनके सरकार में कोई दिव्यांग बचे ही ना। भाई हम लोग दैविक स्थिति से बने हैं, किसी का बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए वो हो जाता है, तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं। जब सरकार हमको 4% आरक्षण दे रही है, उस हिसाब से हमको रोजगार शिक्षा में हर जगह आरक्षण मिल रहा है, तो फिर नौकरी में क्यों नहीं मिल रही है? ये तो हमारा कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दिया कि आपको अपनी सीटें आपको दी जाएगी, तो फिर ये सरकार क्यों नहीं दे रही है? जी जी मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ जी। मेरा नाम राम सिंह है, मैं शाहजहाँपुर जनपद से आया हूँ और यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, लखनऊ कार्यालय में प्रदेश के लगभग सभी जिलों से विकलांग भाई आए हुए हैं। विकलांगों की कई समस्याएं हैं हम लोगों की और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। भारत के कई राज्यों में दिव्यांग पेंशन 5000, कहीं 3000 और कहीं अब 7000 इस तरीके से है, जबकि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद विकलांगों की मात्र 1000 पेंशन है। हम लोगों का कोई गुजारा नहीं हो रहा है और हम लोगों के परिवार बहुत दुखी हैं। विकलांग पेंशन कम से कम, हमारी मांग है विकलांगों की कम से कम 5000 की जाए, तभी हम लोगों का गुजारा हो सकता है, वरना हम लोग तो मरे हुए वैसे ही हैं और मर जाएंगे। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि हमारी विकलांग पेंशन विकलांगों की 5000 की जाए। दूसरी बात यह है कि रोडवेज के कर्मचारी हम लोगों को जब देखते हैं कि ये बैसाखी से चल रहा है, तो रोडवेज बस वाले हम लोगों को देखकर बस नहीं रोकते हैं। और तीसरी बात ये कि भारत सरकार ने दिव्यांग नाम तो दे दिया, लेकिन क्या इस पर अमल हो रहा है? विकलांग एक्ट बना तो हुआ है, लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी को या पुलिस वालों को या किसी भी नेता से पूछ लिया जाए कि विकलांग एक्ट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कौन सी धारा किस काम में आती है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसका प्रचार प्रसार जो किया जाएगा तभी हम लोगों का जो है उद्धार होगा। जब तक सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों को, डीएम को, एसडीएम को, किसी को भी जो है दिव्यांग एक्ट की जानकारी नहीं है। क्या कागजों में दिव्यांग एक्ट बन जाने से हम लोगों का उद्धार हो सकता है, हम लोगों का कल्याण हो सकता है? मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि आप लोग हमारी सुनिए। हम भी आपके परिवार के हैं, हम भी आपके सदस्य हैं, हम भी आपकी जनता हैं, हम भी आपकी जनता है। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपकी जनता है। अगर धरना की सुनवाई अगर नहीं हुई अभी तक के, तो ये लगातार यहीं खाट बिछाकर भाजपा कार्यालय के सामने लगातार धरना देते रहेंगे। और देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। मैं उंसला, श्री न्यूज़, लखनऊ।